अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम लोग अपनी लैब में सेमाफोर्स के ऊपर काम करेंगे। लास्ट लैब के अंदर हम लोगों ने म्यूटेक्स के ऊपर किया था, तो आप लोग को याद होगा। तो बेसिकली म्यूटेक्स भी सेमाफोर की एग्जांपल होती है। तो आज की जो हमारी लैब है उसके अंदर हम लोग सेमाफोर्स को देखेंगे। अच्छा, पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं सेमाफोर्स का। सेमाफोर्स आप लोगों ने एक अपनी थ्योरी की क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। सेमाफोर्स में ये होता है कि बेसिकली आपका एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसके थ्रू आप सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम भी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लैब की थी उसके अंदर भी हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन की एक एग्जांपल देखी थी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे होता है कि अगर कोई एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, कोई एक हमारा थ्रेड है जो हमारा कोई प्रोसेस थ्रेड है हमारा जो कोई भी डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा हमारा थ्रेड है जो कोई डाटा को कंज्यूम कर रहा है। तो जब तक हमारा जो प्रोसेस है, जब तक वो डाटा प्रोड्यूस नहीं कर देगा, तो जो दूसरा हमारा थ्रेड है वो उस वक्त तक उस डाटा को कंज्यूम नहीं कर सकता या उसको आउटपुट नहीं कर सकता जब तक कि जो हमारा पहला वाला थ्रेड है वो उसकी वो डाटा प्रोड्यूस ना कर दे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें जो दो प्रोसेसेस होते हैं या दो थ्रेड्स होते हैं उनको हमें आपस में सिंक्रोनाइज लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है। इस तरीके से और भी डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि अगर आप कोई मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं शेयर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए, तो उस केस में भी सिंक्रोनाइजेशन की जो है ना वो जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सेमाफोर में आप लोग को पता होगा इसमें हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं। एक हमारा वेट या डाउन का ऑपरेशन होता है और दूसरा हमारा सिग्नल का ऑपरेशन होता है। ठीक है, वेट क्या करता है, वेट हमारा जो भी सेमाफोर की वैल्यू होती है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और जो हमारा सिग्नल होता है वो क्या करता है, या आप क्या करता है, हमारी सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो बाकी ये जो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट चीजें पता लगी होगी, जो रेस कंडीशन है, क्रिटिकल सेक्शन है, ये चीजें मैंने लास्ट लैब के अंदर भी एक्सप्लेन कर दी थी। तो आई थिंक इसके लिए इसके अंदर ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों ने अपने थ्योरी के अंदर भी ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इन शॉर्टली अगर मैं बताऊं तो यही होता है कि जब भी आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, आप हम ये चाहते हैं कि उस क्रिटिकल सेक्शन में कोई दूसरा वेरिएबल जो है, कोई दूसरा प्रोसेस या कोई दूसरा थ्रेड जो है वो हमारे क्रिटिकल सेक्शन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेमाफोर यूज करते हैं। और सेमाफोर के अंदर अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एक हमारा बाइनरी सेमाफोर होता है और एक हमारा काउंटिंग सेमाफोर होता है। ठीक है, जो बाइनरी सेमाफोर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज होती हैं बस, जीरो और वन की। जब भी हमारा वैल्यू जीरो होगी तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारा कोई भी थ्रेड, कोई भी प्रोसेस उस सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, जब हमारे सेम4 की वैल्यू वन हो जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमारा क्रिटिकल सेक्शन या हमारा रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है। अब कोई भी दूसरा प्रोसेस या कोई भी दूसरा थ्रेड उस रिसोर्स को यूज कर सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एग्जांपल देखी थी उसके अंदर हमने म्यूटेक्स यूज किया था। तो म्यूटेक्स भी बेसिकली हमारे सेमाफोर की एग्जांपल होती है। जब भी सेमाफोर के अंदर हम सिर्फ जीरो और वन की एग्जांपल यूज कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि वो बाइनरी सेमाफोर होगा। लेकिन जब हम लोग सेमाफोर की जीरो और वन के अलावा वैल्यूज यूज करें, वो यानी वन टू थ्री फोर फाइव, जितनी भी आप लोग यूज करना चाहते हैं, अगर हम लोग उतनी वैल्यूज यूज करेंगे तो क्या होता है, वो काउंटिंग सेमाफोर होता है। ठीक है, उसमें ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग प्रिंटर आप लोगों ने डाटा प्रिंट करवाना, प्रिंटर्स लगे हुए हैं एक कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो क्या होता है कि सॉरी, एक प्रिंटर और मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो उसको आउटपुट भेज रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पांच कंप्यूटर है, उन्होंने एक टाइम पे आउटपुट वो वन बाय वन आउटपुट भेजे जा रहे हैं, तो क्या होता है प्रिंटर एक टाइम में एक ही प्रिंट कर सकता है ना। तो वो क्या होगा कि वो उन सब की एक क्यू बना देगा और उनको वेट करवाता रहेगा जब तक कि वो फ्री नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये काउंटिंग सेमाफोर की एग्जांपल है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे पी और वी को एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है कि जब भी हमारा वेट आता है, ठीक है, तो क्या होता है वो ये बताता है कि आपने वेट करना है, आपको रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। और जब हमारा अप का या वी का ऑपरेशन होता है तो वो क्या करता है,
उसकी वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है, यानी बता देता है कि हमारा अब रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ही उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी 1 2 3 4, तो हमें ये बताता जाता है कि हमारे पास अब इतने रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि 0 का मतलब ये है कि वो प्रोटेक्टेड है, और 1 का मतलब ये कि रिसोर्स अनलॉक है। ठीक है, यहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकली चीजें बताई गई हैं, आप लोग की गाइडेंस के लिए आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को ये बाकी चीजें तो आपने थ्योरी के अंदर भी पढ़ी होगी, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो बेहतर क्लियर हो। अच्छा, उससे पहले ये देखें, यहाँ पे अब कुछ इसका सेंटेक्स एक्सप्लेन हुआ है। जैसे कि म्यूटस के केस में आप लोगों ने देखा हो कि हम लोगों ने म्यूटस का मैंने आप लोगों को सेंटेक्स बताया था, तो इसका म्यूटस का और सेमाफोर का जो सेंटेक्स है वो आपस में काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, वैसे भी म्यूटस जो है वो सेमाफोर की ही एग्जांपल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे सेमाफोर इनिट, इससे क्या होता है, हम इनिशियलाइज करते हैं सेमाफोर को। उसके बाद फिर वेट, वेट में क्या होता है कि हम लोग ने जब भी वेट करवाना होता है, ठीक है, कि हम लोगों ने बताना होता है कि अभी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपने वेट करना है, तो हम वेट यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी काम करता है ये कि हमारी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सेमाफोर की जो भी वैल्यू होगी उसको डिक्रीज कर देगा। पोस्ट क्या करता है, हमारी सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हमारे सेमाफोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे इनिट करवाया था, इनिशियलाइज करवाया था सेमाफोर को, तो एट द एंड जब हम लोग अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते हैं, सेमाफोर को यूज कर लेते हैं, तो एट द एंड हम लोग उस सेमाफोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेम बिल्कुल वही केस जैसे कि हम लोगों ने म्यूटेक्स के अंदर किया था। अच्छा, आगे चलते हैं। ये वही चीजें जो डिफरेंट आर्गुमेंट्स वगैरह जो इसके अंदर यूज होने हैं वो सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ, तो ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल बताई गई है। अब मैं इसको आप लोगों को यूबंटू के अंदर परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। अच्छा, इसमें अच्छा इसमें एक चीज जो इधर मैनुअल में एक्सप्लेन नहीं की गई, जैसे कि हम म्यूटेक्स के अंदर भी हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था म्यूटेक्स को ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताया गया सैम अंडरस्कोर टी। ठीक है, म्यूटेक्स के अंदर भी हम लोगों ने म्यूटेक्स अंडरस्कोर टी से एक वेरिएबल बनाया था, जिससे हम लोग कोई भी जो भी हमारा म्यूटेक्स होता है या सेमाफोर होता है, हम ये उसकी डाटा टाइप होती है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो एक लॉग के तौर पे यूज होता है, और उस वेरिएबल या उस लॉग को हम लोग आगे अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो मेरी फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर आप लोग देते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सेमाफोर का की जो डाटा टाइप है एस एम टी की, उसका मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, इसको अब हम लोग आगे यूज करेंगे, इसी वेरिएबल की हम लोग वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया, उसके बाद सिंपल मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन की। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने दो थ्रेड्स बनाए। ठीक है, थ्रेड आईडीज बनाई है, TD1 TD2। ठीक है, ये आप लोग लोगों को पता है, आप लोग थ्रेड्स के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, अब हम लोग आगे आ जाते हैं ऊपर मेन का प्रोग्राम। अच्छा, मेन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमने सैम फॉर इनिशियलाइजेशन का जो फंक्शन है वो कॉल किया। ठीक है, जैसे कि हम लोग म्यूटेक्स में करते थे कि सबसे पहले हम लोग ने जिस प्रोग्राम में भी हम लोगों ने सेमाफोर को यूज करना होता है, हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने जहन में बात रखनी है कि इनिशियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने सेमाफोर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोग ने सिर्फ अपने प्रोग्राम को ये बताया है कि हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सेमाफोर यूज करेंगे। अब हम लोग किस पॉइंट के ऊपर यूज करेंगे, किस पॉइंट के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को लॉक करेंगे, अब वो आगे आता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया सेमाफोर को। उसके बाद मैंने एक थ्रेड बनाया। ठीक है, TD1, उसके बाद मैंने एक सेकंड थ्रेड बनाया, और उन दोनों थ्रेड्स के अंदर मैंने एक ही फंक्शन यूज किया, सैम फंक्शन। ठीक है, जो मैंने नीचे डिफाइन किया है। अभी हम लोग नीचे जाके देखते हैं कि वो उसके अंदर हम बेसिकली क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सैम फोर को इनिशियलाइज किया है और दो थ्रेड्स बनाए हैं।
अब जो थ्रेड्स जिस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे इस फंक्शन स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले वेट करवा दिया, ठीक है। मैंने इसको वेट करवा दिया, और वेट के अंदर मैंने क्या किया, सेम 4 की जो वैल्यू है, सेम वार, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था मैंने सेम 4 का, उसको मैंने इधर पास कर दिया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग म्यूटेक्स के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद मैंने सी आउट करवाया, सी आउट में एंटर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको स्लीप करवाया 2 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर मैंने किया जस्ट एग्जिटिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट की कमांड दी, उससे क्या होगा कि मेरी सैम्पोर की वैल्यू दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसके अंदर, अच्छा ये देखिए कि मैंने यहाँ पे सेमाफोर की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 इंच यहाँ पे मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया था कि इनिट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो भी सेमाफोर का वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है, सबसे पहले उसको पास करते हैं, और जो सेकंड जो हमारा आर्गुमेंट होता है उसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि ये शेयर्ड वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है। इसको हमने जीरो ही रखना है, ठीक है। नॉर्मली इसकी वैल्यू जीरो ही होती है, तो आप लोग इसको जीरो यूज करेंगे। अच्छा जो थर्ड है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पे हम लोगों ने सेम 4 की वैल्यू शुरू में क्या देनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सेम 4 की वैल्यू जीरो दी है, सॉरी 1 दी है, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने इसकी वैल्यू को 1 रखा है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा सेम 4 का फंक्शन स्टार्ट होगा, तो ये जो हमारी शुरू में वैल्यू 1 थी, तो वेट ने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, जब वो इधर आया यहाँ पे उसने इसकी वैल्यू को क्या किया, 1 की वैल्यू को जीरो कर दिया, ठीक है। जीरो करने के बाद वो यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। इसने सेम 4 की वैल्यू को जीरो कर दिया, और उसने क्या सिग्नल दे दिया, इसने ये सिग्नल दे दिया कि अब सेम 4 की वैल्यू क्योंकि जीरो हो गई है, तो अब ये हमारा थ्रेड जो है वो बिजी हो गया। अब कोई और थ्रेड इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली क्या हो कि हम लोगों ने इधर दो थ्रेड्स बनाए ना, थ्रेड 1 थ्रेड 2, तो क्या हो कि थ्रेड 1 के साथ साथ पैरेलल थ्रेड 2 भी चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही सेमाफोर, आप लोग भी कुछ सेम इसी तरह समझेंगे, यहाँ पे एक हमारा फंक्शन इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही 7 4 वेट इधर आएगा, वो इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, और दूसरा जो थ्रेड है वो इस प्रोग्राम के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स हमारा अनअवेलेबल है, या आप ये समझे उसने कहा है कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना, ठीक है। वो इधर आएगा, वो इधर एंटर्ड में जाएगा, एंटर्ड करवाएगा 2 सेकंड, स्लीप में वेट करेगा, उसके बाद फिर जस्ट एग्जिटिंग में जाएगा, और उसके बाद जब वो ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे पोस्ट में जब आएगा तो सेम 4 की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 कर देगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू जीरो हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जब वो इधर आएगा, इसकी वैल्यू को दोबारा 1 कर देगा। तो अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अब हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद हमारा सेकंड थ्रेड उसको चांस मिलेगा, वो क्या होगा, सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, वो दोबारा सेम 4 की वैल्यू को, क्योंकि 1 हो गई थी, जीरो कर देगा, और क्या करेगा, दोबारा एंटर्ड में जाएगा, एंटर्ड करवाएगा, स्लीप 2 सेकंड का करेगा, और जस्ट एग्जिटिंग में जाएगा, उसके बाद दोबारा सेम 4 की वैल्यू को 1 कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम में जो दो थ्रेड चलेंगे, और दोनों थ्रेड सेपरेटली अपना इस पूरे को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे अभी कोई इतना खास यूज नहीं हो रहा सेम 4 का, कि कोई हम शेयर्ड वैल्यू यूज कर रहे हो। अभी जस्ट इस एग्जांपल का मतलब एक बताना आपको ये था कि आप लोगों को पता लगे कि सेम 4 को हम लोग किस तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल आएगी ना, उसके अंदर हम लोग देखें कि वहाँ पे हमारे शेड एक वेरिएबल यूज करेंगे, कि उसमें हम देखें अगर हम सेम 4 नहीं यूज करते तो उससे उसका क्या नुकसान हो, कि हमारी जो वैल्यू है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली रन करके देखता हूँ। ये हमारा सेम 4 1 है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। रुके, पहले मैं
सेमाफोर्स, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सबसे पहले कंपाइल करता हूँ, ठीक है। ये कंपाइल हो रहा है मेरा प्रोग्राम। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एंटर्ड आया हमारा पहला, उसके बाद उसने 2 सेकंड का वेट किया, ठीक है। उसके बाद वो जस्ट एग्जिटिंग, जस्ट एग्जिटिंग आया, ठीक है। जस्ट एग्जिटिंग फौरन ही बाद दूसरा सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो एंटर्ड को प्रिंट करवाएगा, फिर 2 सेकंड का वेट करेगा, फिर जस्ट एग्जिटिंग में दोबारा जाएगा। मैं दोबारा इसकी आउटपुट रन करके दिखाता हूँ, तो अब आप लोग दोबारा इस पे गौर कीजिएगा। एंटर्ड, 2 सेकंड का वेट, जस्ट एग्जिटिंग में गया, एंटर्ड में दोबारा गया, और उसके बाद फिर दोबारा ठीक है। उसने 2 सेकंड का वेट किया और दोबारा जस्ट एंटर्ड में गया, ठीक है। जस्ट एग्जिटिंग उसने दोबारा प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो ये उसने सारा ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वो बाहर आ गया, और आउट ऑफ द थ्रेड इसने प्रिंट करवाया, और एट दैट हमने क्या किया कि अपने सेमाफोर को डिस्ट्रॉय करवा दिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैनुअल में भी, ठीक है, मैनुअल में ये एक्सप्लेन हुई भी, आप लोग इधर से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक शेयर्ड वेरिएबल यूज करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग सेमाफोर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, एस एम टी सेमाफोर वेरिएबल बनाया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमने फंक्शंस बनाए, 2 फंक्शन सेपरेट बनाए, फिर थ्रेड आईडीज बनाई, और एक हम लोगों ने एक शेयर्ड वेरिएबल यूज किया, ठीक है। इसको हम लोगों ने ग्लोबल रखा है। अगर मैं इसको किसी फंक्शन के अंदर जाके डिफाइन करता तो इसका स्कोप लोकल होता, भी मैंने इसको ग्लोबली डिफाइन किया। मैंने सेमाफोर को इनिशियलाइज करवाया, उसमें सैम जो वेरिएबल था वो पास किया, और इसकी वैल्यू को मैंने 1 दिया, ठीक है। स्टार्टिंग इधर जो भी हम वैल्यू देंगे, इसका मतलब स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने 2 फंक्शंस क्रिएट की, सॉरी थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, और इन दोनों थ्रेड्स के अंदर मैंने सेपरेट फंक्शन पास किए हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें, सैम फंक्शन 1, सैम फंक्शन 2। लास्ट एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने एक ही फंक्शन यूज किया था। अब हम लोग देखते हैं कि जाके हमने फंक्शन के अंदर क्या किया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक एक्स एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पे वेट करवा दिया, ठीक है। वेट करवा दिया, यहाँ पे सेमाफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले 1 थी, ठीक है, हमने 1 से इनिशियलाइज किया, तो वो सिग्नल दे देगा कि अब ये एंटर नहीं हो सकता क्रिटिकल सेक्शन में। इसने अब हमने क्या किया, शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू को हमने एक्स के अंदर दे दिया, ठीक है। एक्स में क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 आ जाएगी, और हमने क्या किया, इसको प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। यानी अब हमारे पास वैल्यू 0 थी, अब 1 हो गई है। अब मैंने इसको दोबारा शेयर्ड वेरिएबल में पास कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको सिंपल आउटपुट करवा दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हमारे जो फर्स्ट थ्रेड के अंदर आएगा, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेरिएबल आफ्टर इंक्रीमेंट इज 1, ठीक है। और ये यहाँ पे जब यहाँ पे पोस्ट करेगा, तो वैल्यू को दोबारा ये 1 कर देगा, मीन्स ये अब क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है। अब हमारा सेकंड थ्रेड होगा, सेकंड थ्रेड के अंदर भी हमने एक्स इनिशियलाइज करवाया है। और अब मैंने क्या किया, मैंने शेयर्ड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी, क्या थी, इधर 1 थी। मैंने इसको मैंने इक्वल टू एक्स किया, यानी यहाँ पे जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि शेयर्ड वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 थी। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स माइनस माइनस, ठीक है, यानी अब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमने क्या किया, शेयर्ड वेरिएबल के अंदर वैल्यू 0 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब हमारे शेयर्ड वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या हुआ है, 0 स्टोर हो गई है। और अब क्या होगा कि यहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा वेरिएबल आफ्टर डिक्रीमेंट 0, और यहाँ पे वो दोबारा पोस्ट करवाएगा, यानी बता देगा रिसोर्स अवेलेबल है।
अच्छा, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इधर पोस्ट नहीं भी होगा तो क्या होगा कि अब तो सारी बात है किसी भी दूसरे थ्रेड ने इसको यूज नहीं करना। बहरहाल एक प्रैक्टिस है तो हम लोग हमेशा उसको रिसोर्स को फ्री कर देते हैं, ठीक है, तो बेहतर है कि इसको फ्री कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे कि ये इस तरीके से करवाने का क्या फ़ायदा था। अब देखें, लास्ट टाइम भी जो मैंने आप लोगों को म्यूटेक्स की एग्जांपल करवाई थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि जब भी, अब क्योंकि हमारा शेड वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना इधर, तो शेड वेरिएबल की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो चुकी होगी, तो अगर हम लोग तो और सेकंड थ्रेड उसी इंक्रीज वैल्यू को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं करवाएंगे ना तो हो सकता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने एक्स की वैल्यू को प्लस प्लस करवा के यहाँ पे इसने शेड वेरिएबल के अंदर इसने वैल्यू जीरो दिया है, ठीक है, सॉरी जीरो थी, अब इसने वन दिया है, ठीक है। मैं लास्ट टाइम में बताया, तो हो सकता है कि अब इसकी वैल्यू वन हुई और यहाँ तक हमने कोड अपना एग्जीक्यूट करवाया, हो सकता है यहीं यहाँ तक वो हुआ और हमारे प्रोग्राम ने प्रीएम्प्ट किया या कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लिया और वो क्या हुआ, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारा कोड यहाँ तक चला था, अभी हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी, वन थी, ठीक है, सी आउट नहीं हुआ, ठीक है, यहीं तक हमारा कोड, अगर हम लोग सैम4 यूज नहीं करते उस केस में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आगे प्रोग्राम, इसने क्या किया, इसने क्या किया, शेड वेरिएबल की वैल्यू इसने यहाँ पे अभी हम कंसिडर करें कि यहाँ पे सैम4 यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब शेड वेरिएबल की वैल्यू वन हो गई थी ना, तो यहाँ पे जब दूसरा कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर इधर आया तो क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यू वन थी, इसने क्या किया, एक्स को वैल्यू पास की और क्या किया, यहाँ पे एक्स माइनस माइनस किया, यानी वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई है, ठीक है। और इसने क्या किया, शेड वेरिएबल को वैल्यू जीरो पास कर दी, ठीक है। शेड वेरिएबल का इस वक्त क्या वैल्यू हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसने क्या किया कि अब फॉर एग्जाम्पल दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे वो सी आउट करवाएगा, ठीक है। सी आउट उसने करवाया, क्या किया उसने यहाँ पे, अब क्या सी आउट करवाएगा आप लोग सोचें, यहाँ पे लिखा है वैल्यू वेरिएबल आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है, इधर इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। और जब ये एक दफ़ा पूरा प्रोग्राम अपना करवा लेगा उसके बाद जब वो इधर आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, वेरिएबल आफ्टर इंक्रीमेंट इज जीरो, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका था ना पहले, अब नेक्स्ट लाइन यहाँ से एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, वेरिएबल आफ्टर इंक्रीमेंट इज जीरो, वेरिएबल आफ्टर डिक्रीमेंट इज जीरो। हालांकि होना ऐसे चाहिए था कि जब वेरिएबल आफ्टर इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे वन आना चाहिए था, और वेरिएबल आफ्टर डिक्रीमेंट होता यहाँ पे वैल्यू जीरो होना चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सैम4 नहीं यूज करेंगे, हम लोग लॉग सप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे वेरिएबल की जो शेड वेरिएबल की जो हम की वैल्यू थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कोई और थ्रेड उस वेरिएबल को यूज़ करके उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो, हमारी आउटपुट ख़राब हो गई, यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, हालांकि यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो आना चाहिए था। इसी तरीके से हो सकता है हम लोग कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, अभी तो हमने इधर सिंपल सी आउट करवाया ना, हमने इधर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करवाई, हो सकता है कि आप लोग कोई किसी भी कोई एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, आपने किसी ट्रायंगल की से कोई एरिया की वैल्यू निकाली हो, या और भी कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपने इस वेरिएबल की वैल्यू को आपने आगे यूज़ करना हो, तो क्या होगा कि क्योंकि दूसरा थ्रेड हो सकता है उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करके उसको चेंज कर दे, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी और आपका रिजल्ट जो वो ख़राब हो जाएगा। तो थ्रेड जो सेमाफोर को यहाँ पे यूज़ करने का बेसिकली पर्पस यही है कि हम लोग डिटर्मिनिस्टिक करना चाहते हैं वैल्यू को, कि वैल्यू जो हम अचीव करना चाहते हैं वही रिजल्ट आए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने म्यूटेक्स के केस में देखा था, ठीक है, तो ये उससे काफ़ी सिमिलर एग्जाम्पल है। और मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी उससे भी ये काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग को इसका पर्पस समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं अब आप लोगों को ये रन करके भी दिखाता हूँ, सैम4 2, ठीक है, ये मैंने कंपाइल किया,
अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैंने कोई और प्रोग्राम रन कर लिया। ये बेसिकली हमारा सैम 3 है, सैम 43, ठीक है। रुकिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स मैंने लिख दिए थे ना, उनकी वजह से एरर आ रहे हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। इनको हम कमेंट्स में लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने सैम 4 अप्लाई किए हैं, तो शेड वेरिएबल की वैल्यू शुरू में हम जीरो थी, ठीक है। शेड वेरिएबल की वैल्यू जीरो थी, तो उसने क्या किया स्टार्टिंग में, उसने क्या किया, उसने वेरिएबल वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट उसने क्या किया, उसको -1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो थी। उसके बाद, ठीक है, -1 थी, उसके बाद फिर ये वैल्यू जीरो हो गई है, ठीक है। अब हम सेमाफोर्स की वैल्यू जो है, मैं आप लोगों को हटा के दिखाता हूँ उससे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, अब देखें, सेमाफोर्स को जब मैंने रिमूव किया, तो उससे क्या हुआ कि, अच्छा, अभी तो ये हुआ कि हमारा जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है वो पहले चला है, ठीक है। लास्ट है हमारा डिग्री, तो उसने क्या किया, एक अभी तो वैल्यू ठीक आ रही है, लेकिन अगर आप कई दफा ट्राई करेंगे ना, हाँ ये देखें, आप देख रिजल्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि डिक्रीमेंट जब उसने किया उसकी वैल्यू को, ठीक है, सबसे पहले जीरो, ठीक है। तो डिक्रीमेंट के अंदर भी क्या हुआ, हालांकि वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो थी, सबसे पहले डिक्रीमेंट में क्या होना चाहिए था कि -1 हो जाना चाहिए था, और इंक्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए था कि वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अब दोबारा जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वही होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल जीरो प्रोग्राम हमारा चला, यहाँ तक आया, सबसे पहले उसने इसकी वैल्यू को कर दिया -1, ठीक है, -1 करके वो इधर चला गया, यहाँ पे उसने वैल्यू को उसने 1 कर दिया, और यहाँ पे आके उसने, ठीक है, 1 कर दिया, और किसी टाइम पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है और वो, ठीक है, वैल्यू को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू वो अनडिटरमिनिस्टिक हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सैम 4 को यूज़ करेंगे, तो फिर उससे क्या होगी, हमारी वैल्यू ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की एग्जांपल है, ठीक है। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग दो सम 4 यूज़ करेंगे और एक म्यूटेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो प्रॉब्लम होता है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसको आपको समझने के लिए। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यही होता है कि फॉर एग्जांपल, जब भी हमारा प्रोड्यूसर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस वक्त, तो उसके दौरान जो हमारा कंज्यूमर होता है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी एक, मैं फॉर एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूँ कि हमारी क्या होती है, एक आप समझ लें कि हमारी एक बफर है, फॉर एग्जांपल अगर हम उसके अंदर 5 वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारी 5 लोकेशन है, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉर ये एक हमारा होता है एक एम्प्टी, एक हमारी, एक हमारा एम्प्टी का सेमाफोर होता है, और एक हमारा होता है फुल का सेमाफोर। एम्प्टी हमें ये बताता है कि हमारे कितने जो बफर के अंदर स्पेसिस है वो एम्प्टी, और फुल बताता है कि कितनी फुल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट में हमारा सेमाफोर, अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे एम्प्टी सारे होते हैं, सारे एम्प्टी हैं, तो हमारे कितने हैं, जितने भी मैक्सिमम होते हैं, एन नंबर्स ऑफ
होते हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग एम्प्टी में रखते हैं, ठीक है, यानी हमारी जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल 5 है अगर इस केस में, तो ठीक है एम्प्टी शुरू में 5 होगा, और जो फुल है वो शुरू में क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि सारे एम्प्टी है और फुल जो है वो 0 है, कोई भी फुल नहीं है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं डाली। अगर हम इसके अंदर एक डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर कोई वैल्यू, प्रोड्यूसर ने कोई वैल्यू उधर राइट कर दिया, तो फिर क्या होता है कि अब क्या होगा, एम्प्टी हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हमारा हो गया n-1, ठीक है, n-1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया, ठीक है, और जो हमारा फुल है वो क्या हो गया, वो हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब भी हमारा जो हमारा प्रोड्यूसर है इसके अंदर प्रोड्यूस डाटा राइट करता जाएगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे इसने 8 डाल दिया, अब क्या हो जाएगा, एम टी हमारे पास 3 हो गए, और जो फुल है वो हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि जो हमारे जो दोनों सेमाफोर्स होते हैं, जो एम्प्टी और फुल के सेमाफोर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं, कि जब तक भी हमारा प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके दौरान जो हमारा जो हमारा कंज्यूमर है वो उसके दौरान उसको इफेक्ट ना करे, और दूसरी ये चीज़ भी इंश्योर करता है, ये चीज़ हमारी इंश्योर म्यूटेक्स ये चीज़ इंश्योर कर दी होती है ना, कि जो हमारा प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ राइट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसके दौरान कंज्यूमर उसको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जो सेमाफोर जो हमारे एम्प्टी और फुल के हैं ना, वो ये चीज़ इंश्योर कर रहे होते हैं कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल हमारे मैं इधर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो भी हमारा जो बफर है उसके अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी हमारा एन जो है वो एम्प्टी जो है वो फुल है, और उसमें 5 वैल्यू और जो फुल है वो 0 है, यानी हमारे अभी हमारे बफर में कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे सेमाफोर्स होते हैं वो ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि अगर इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो फिर क्या होगा, कंज्यूमर इसको कंज्यूम ना करे, वो वेट पे चला जाएगा। जो हमारा कंज्यूमर है, आपको नीचे एग्जांपल भी आएगी, वहां पे आप देखेंगे कि जो हमारा कंज्यूमर है वो वेट पे चला जाएगा कि अभी हमारे जो भी हमारा प्रोड्यूसर उसने क्या कोई डाटा प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमारे एम टी 0 होगा, और जब जब और जब हमारा हमारा कोई डाटा इसमें राइट कर देगा, ठीक है, जब इस अब फॉर एग्जाम्पल इधर जैसे मैंने बताया था इधर 1 आ गया इधर, तो क्या होगा कि अब हमारा एम टी वाला सेमाफोर है उसके अंदर पहले तो, ठीक है, एम टी वाले सेमाफोर में हमारी वैल्यू 4 हो जाएगी और इसमें 1 हो जाएगी, ठीक है, यानी फुल वाला जो हमारा बताएगा कि अभी इसमें डाटा अवेलेबल है, आप कंज्यूम कर सकते हैं। जब इधर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि इधर इसमें डाटा कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थ्योरी के अंदर भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आई होप कि आप लोगों का थोड़ा मजीद क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ जो मैंने किया हुआ है, ताकि आपको फिर मैं इसको परफॉर्म कर दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें इसके ऊपर जाने से पहले आप लोग अपने जो ये जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर है इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें अब हम एग्जांपल में देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने मैक्सिमम आइटम्स बताए हुए कि कितने होंगे, और बफर साइज का बताया हुआ है, ठीक है, बफर साइज 5 होगा, और जो मैक्सिमम आइटम्स है वो भी 5 है। अब मैंने 2 सेमाफोर्स बनाए हैं इसके अंदर, ठीक है, एक एम्प्टी का और एक फुल का बनाया है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि एक एम्प्टी का और एक फुल का होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बफर एक बफर बनाया इंटीजर सिंपल, ठीक है, बेसिकली क्या है वो एरे है, ठीक है, आप इसको एरे दे दें, आप बफर के नाम से रख दें, और मैंने फिर 2 वेरिएबल बनाए इन और आउट के। अभी देखते हैं इसको आगे कैसे यूज़ होगा। हम सबसे पहले प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। प्रोड्यूसर के अंदर हम लोगों ने क्या किया ना, हमने 5 लोकेशंस के ऊपर राइट करना है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 5 की एक एरे बनाई है, ठीक है। मैक्स आइटम्स यहाँ पे से डिफाइन हो रहे हैं 5, आप डायरेक्ट भी इधर 5 लिख सकते हैं। बहरहाल आप
अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाना चाहते हैं आप कांस्टेंट बना सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है जो इंटीजर आइटम के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। हमने एक रैंडम जनरेट करवाया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक वेट लगा दिया, ठीक है। मैंने एम्प्टी का वेट लगा दिया कि एम्प्टी का वेट लगा दिया इधर, एम्प्टी का वेट इधर मैंने इस वजह से लगाया कि क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारा डाटा प्रोड्यूस कर रहा होगा तो फिर जब हमारा फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जीरो, जब हमारा एक डाटा प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो एम्प्टी के अंदर वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 5 थी ना, तो वो क्या कर देगा, इसकी वैल्यू को 4 कर देगा, ठीक है। और फुल की वैल्यू को 1 कर देगा, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने इधर वेट लगाया कि हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो एम्प्टी है यानी एक लोकेशन न्यू क्रिएट हो गई, यानी एम्प्टी स्पेसिस अब 4 रह गई हैं, ठीक है, यानी सॉरी लोकेशन कम हो गई हैं, ठीक है। हमारी जो 5 लोकेशन में से जो एक लोकेशन है वो ऑक्यूपाई हो गई है, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने वेट लगाया कि अब हमारे पास पहले 5 लोकेशन थी, अब हमारे पास क्या हुआ है, 4 रह गई हैं, ठीक है। यानी क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले इधर 5 थी स्टार्टिंग में, हमने इसको 4 कर दिया, ठीक है, 4 लोकेशन। उसके बाद हम लोग क्या किया, हमने इसको लॉक किया, म्यूटेक्स से लॉक किया कि इसको जब तक ये इसके अंदर कोई ना कोई डाटा राइट करा तो इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सिंपल मैंने जो भी आइटम इधर से प्रोड्यूस हुआ था रैंडम नंबर से, वो मैंने बफर के अंदर जीरो यानी फर्स्ट, अभी स्टार्टिंग में आई एन जीरो है ना, जो फर्स्ट लोकेशन है आई एन, उसके ऊपर मैंने इसको राइट करवा दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो वेरिएबल था एम्प्टी का उसकी वैल्यू को डिक्रीज किया, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू स्टार्टिंग में कोई भी नहीं थी ना, तो मैंने इधर स्टार्टिंग में इधर कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल 2 दे दी, ठीक है। इस बफर की फैली लोकेशन के ऊपर ये बफर है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए, उसके बाद हमने क्या किया, हमने बताया कि प्रोड्यूस, हमने एक डाटा प्रोड्यूस किया है, हमने बफर की जो लोकेशन थी, जीरो लोकेशन थी, हमने उसको आउट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब जो बफर की हुई लोकेशन थी उसको मैंने इंक्रीज कर दिया आई एन को, ठीक है, क्योंकि पहले आई एन की जो वैल्यू थी हमारी वो स्टार्टिंग में जीरो होगी ना, वो ये बता रहा है, ठीक है, जीरो थी, अब मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, इस लोकेशन पे ले आया हूँ, ठीक है। ये हमारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी लोकेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि ठीक है, इंक्रीज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग देख रहे हो कि मैंने वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ पे मैंने इसको मॉड्यूलस लिया हुआ मैक्स आइटम के साथ। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि इसका क्या पर्पज़ है। ये बेसिकली ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू इंक्रीज ना हो, ठीक है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा मॉड्यूलस लेता रहेगा 5 के साथ। अभी हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 हुई है ना, तो 1 मॉड्यूलस 5 क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड नहीं होता ना, तो उसका मॉडुलस 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इधर 2 होगा तब भी मॉडुलस लेंगे, तब भी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। हाँ, उसके बाद जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी ना, यहाँ पे जब ये फिफ्थ पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिफ्थ मॉडुलस फिफ्थ, यानी फिफ्थ मॉडुलस फिफ्थ का क्या होगा, मॉडुलस जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी ये चीज इंश्योर करेगा कि जब हमारा बफर फुल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि वो दोबारा जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। मैक्स यानी वो उसको दोबारा लूप में लेके जीरो पे ले जाता है। यानी ये चीज इंश्योर कर रहा है कि हमारी जो वैल्यूज हो मैक्सिमम 5 तक रहें, ठीक है, 5 से ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो जैसी 5 की तक हमारी वैल्यू इंक्रीज होते होते पहुंचेगी, इसकी वैल्यू को वो जीरो कर देगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था। अभी क्या हुआ, अभी जो हमारे पास वैल्यू थी, हमारे पास अभी तो सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, क्या हुआ, 1 मॉडुलस मैक्स आइटम्स क्या हुआ, 1, ठीक है। तो अभी हमारी 1 रहेगी। उसके बाद क्या हुआ, हमने म्यूटेक्स को अनलॉक किया, और हमारा हमने क्या किया, जो हमारा फुल का वेरिएबल था उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने 1 कर दिया, ठीक है, फुल 1 हो गया हमारा, ठीक है। ये 4 था और 1,
उसके बाद हम लोगों ने दोबारा किया, अब ये दोबारा लूप चलेगी। अच्छा, इसके दौरान कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, लेकिन अभी हम मैं आपको कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करवा रहा, अभी हम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम दोबारा इस लूप को चलाते हैं। अब ये दोबारा लूप चलेगी। अब क्या होगा कि दोबारा ये एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट करेगा। फॉर द बस हम समझते हैं रैंडम नंबर 6 जनरेट किया, ठीक है। ये दोबारा इसने दोबारा क्या किया, वेट करवा दिया एम्प्टी को वेट करवाई, इसकी वैल्यू डिक्रीज करवाई। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और पहले 4 थी एम्प्टी की वैल्यू, तो अब उसने क्या किया, फिर उसने लॉक किया और उसने जो आइटम था, ठीक है, आइटम आइटम हमारा क्या था, 6 था, 6 जनरेट हुआ, तो उसने उसने कौन सी लोकेशन पे इसको स्टोर करवाया, इनकी हमारी वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। लास्ट टाइम हमारी इनकी वैल्यू 1 हो चुकी थी, ठीक है। अब 1 पे जाएगा और हमने जो रैंडम नंबर जनरेट करवाया था 6, वो इधर राइट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसको आउटपुट करवाएगा, दोबारा मॉडुलस लेगा। वन वन का जो अब यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 का मॉडुलस क्या हुआ है, यहाँ पे भी हम वैल्यू अपडेट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 2 हो गई है। 2 का मॉडुलस क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद अनलॉक करवाएगा और जो हमारी सेमाफोर की जो वैल्यू थी वो हमारी 1 थी, अब वो उसको 2 करवा देगा, ठीक है। पोस्ट को मैं ऐसे करता हूँ, इधर एक साथ बनाता रहता हूँ सेपरेट, ताकि आपको पता रहता है, ठीक है। यहाँ पे सेमाफोर की वैल्यू हमारी अब एम्प्टी था 3 हो गई थी, ठीक है। तो हमने 2 वैल्यूज राइट करवाई, जो फुल है वो क्या है, वो 2 हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने हमेशा ये चेक करने के लिए एक दूसरे के साथ सिंक चल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि इनका जो सम होना एम्प्टी और फुल का, वो हमेशा जो हमारे टोटल वैल्यूज हैं उनके इक्वल होना चाहिए, टोटल लोकेशंस के। अब 3 + 2 क्या होना चाहिए, 5, ठीक है। डिफरेंट 5 लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब हम 3 2 तक पहुंच गए हैं। अब हम एक और लूप चलाते हैं। एक और लूप में क्या होगा कि यहाँ पे वो दोबारा सैमफोर की जो वेट के अंदर आएगा, वेट के अंदर एम्प्टी की वैल्यू क्या क्या कर देगा, वो एम्प्टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 हो जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। वो एक रैंडम नंबर जनरेट करवा के उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 8 आया था, तो उसने क्या, अब वो क्या हुआ, हमने नंबर 8 जनरेट करवा लिया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसने फिर क्या किया, हमारी इन की जो वैल्यू थी वो 2 थी, और 2 सेकेंड लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। सेकेंड लोकेशन पे जाएगा, यहाँ पे वो 8 यहाँ पे वो 8 लिखवाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे उसको वो जो लोकेशन थी उसको यहाँ पे सी आउट करवा देगा। 8 आया फॉर एग्जांपल, उसने क्या किया, फिर उसने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करवाया। इनकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, अब वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। इनकी वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 हो गई है, और इसने मॉडुलस लिया, अभी मॉडुलस लेने के बावजूद भी यहाँ पे 3 रहेगी। फिर इसको अनलॉक किया और हमने अब क्या किया, पोस्ट करवा दिया फुल को। अब क्या होगा, यानी फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फुल की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। हमारा ये मेंटेन है, ठीक है। 3 + 2 5। चलें, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम वैसे अगर मैं इसको पूरा चलाता रहूँ तो ये हमारी लूप 5 तक चलेगी और ये हमारा बफर फुल हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग कंज्यूमर के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, ये अब आपने ध्यान भी रखना है कि ये मैंने आपको बताया नहीं कि ये बेसिकली ये हमारे 2 थ्रेड्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे थ्रेड चलते हैं हमेशा, ये एक फर्स्ट थ्रेड है और ये हमारा सेकंड थ्रेड है प्रोड्यूसर का, और फिर हमारा सेकंड कंज्यूमर का थ्रेड है, ठीक है। तो ये पैरेलल एक दूसरे के साथ चल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने कंज्यूमर के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, हो सकता है अभी तक कॉन्टेक्स्ट स्विच ना हो, ये हमारा पूरा चलता रहे, 2 6 8 यहाँ तक एंड तक जाए, लेकिन अब मैं आपको इसको प्रॉपर समझाने के लिए ना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाया था। मैं समझता हूँ यहाँ तक ये लूप चली 3 दफ़ा चली है, और अब यहाँ पे पूरा होने के बाद ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया है, ठीक है। अब वो इधर आ गया, ठीक है। अब हम लोग इधर आ गए हैं, अब हम कंज्यूमर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करता है, 5 टाइम लूप है, ठीक है। उसने क्या किया, सेम वेट, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने वेट के अंदर जो हमारी फुल की वैल्यू थी उसने उसको डिक्रीज करवाया, ठीक है। उसने क्या करवाया कि सबसे पहले
मैं अब यहाँ पे इसको डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद अनक्लियर होगा, लेकिन आई होप कि समझ आ जाएगा। अब मैं इसको ठीक है, फुल की वैल्यू उसने 3 थी ना, अब उसने डिक्रीज करवाई है। ठीक है, इसने यहाँ पे इसको 2 कर दिया। ठीक है, सैम इसको 2 करवा दिया। और उसने क्या किया कि म्यूटेक्स लॉक लगाया। ठीक है, उसके बाद बफर के अंदर उसने क्या किया, ऑन। अच्छा, उसने एक बफर की वैल्यू इस वक्त क्या थी हमारे पास, अगर हम लोग बफर के अंदर जाके देखें अपनी वैल्यू क्या बनती है। इस बफर के अंदर अगर हमने ऑन, आप लोग को नजर आ रहा होगा, यहाँ से मैं ये मूव कर दूं, शायद आपको व्यू अनक्लियर हो गया होगा। मैं लिख लेता हूँ एन की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक है, वैसे भी एन की वैल्यू का यूज नहीं पड़ेगा हमें, बहरहाल फिर मैं इधर लिखता हूँ एन इज इक्वल टू 3। अच्छा, अभी ये जो आउट है, हम लोगों ने लास्ट टाइम इन यूज, अच्छा ये सॉरी इन था। ठीक है, आउट हम यूज करने लगे। आउट की वैल्यू भी स्टार्टिंग में 0 ही है। ठीक है, अभी हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया। ठीक है, 0 है। तो क्या हुआ कि आउट के अंदर ये 0 लोकेशन पे जाएगा, ये हमारी 0th लोकेशन है। यहाँ पे क्या था, 2 पड़ा हुआ था। ठीक है, इसने यहाँ क्या किया, 2 पिक किया और इसने यहाँ स्टोर करवाया, साथ इसने आउटपुट करवाई रिमूव आइटम। ठीक है, उसने यहाँ पे 2 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और उसने साथ साथ क्या किया कि आउट की वैल्यू को इंक्रीज करवा दिया। इसने इसको 1 करवा दिया। ठीक है, 1 करवाया और मॉडुलस लिया तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको अनलॉक करवाया और साथ हमने क्या किया, सैम पोस्ट करवा दिया हमने एम्प्टी को, यानी एम्प्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं कि ठीक है, एम्प्टी हमारे पास। अब देखें ना, हमने इसकी वैल्यू को उठा लिया ना, तो अब यहाँ से इसको बेशक रिमूव कर दें। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास 3 एम्प्टी लोकेशंस आ गई हैं, 1 2 3। ठीक है, और 2 फुल लोकेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दोबारा ये चलेगा। तो दोबारा क्या करेगा कि दोबारा जब इधर आएगा तो उसने फुल की वैल्यू को डिक्रीज करवाया। ठीक है, फुल की वैल्यू 1 2 थी, अब उसको उसने 1 करवा दिया। ठीक है, 1 करेगा और क्या करेगा, आउट की वैल्यू हमारी 0 थी, अब उस सॉरी 1 थी, 1 हुई थी। ठीक है, अब वो 1 के ऊपर आएगा। लास्ट टाइम 0 से 1 हुई थी ना, तो 1 के ऊपर आएगा। 6 उसने पिक किया, 6 को उसने प्रिंट करवाया और उसने साथ क्या किया, उसने ठीक है, उसने प्रिंट करवा और आउट की वैल्यू को इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, आउट की वैल्यू हमारी हो गई है 2। ठीक है, आउट की वैल्यू हमारी 2 हो गई है। और ठीक है, उसके बाद उसने अनलॉक करवा के उसने क्या किया, पोस्ट करवा दिया एम्प्टी। एम्प्टी की वैल्यू को उसने इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, अच्छा ये हमारा वैल्यू रिमूव हो चुका है, मैंने इसको रिमूव कर लिया यहाँ से। अब मैं एम्प्टी की जो वैल्यू है इसको मैं इधर इंक्रीज कर देता हूँ 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एम्प्टी 4 लोकेशन है और एक हमारी फील्ड लोकेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम है वो वर्क करती है, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लिया कि किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो मतलब बीच में अगर कॉन्टेक्ट स्विच हो जाता है तो हमारा कोई मसला नहीं आएगा। और इसमें मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊं कि ये जो चीज़ हमने इंश्योर करवा लिया ना कि इसके दौरान कोई मसला ना हो, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अब आप लोग के पास आता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी स्टार्टिंग बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों फंक्शन थे। उसके बाद सिंपल हमने क्या किया, मेन जो फंक्शन था यहाँ पे हमने इसको इनिशलाइज करवाया। हमने एम्प्टी फर्स्ट, हमने सबसे पहले हमने एम्प्टी जो हमारा था उसको इनिशलाइज करवाया। स्टार्टिंग में हमने इसको क्या किया, 0 और उसके बफर साइज की वैल्यू 5 दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इनिशलाइज। फिर हमने फुल को स्टार्टिंग में वैल्यू 0 दी थी, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद दोनों थ्रेड्स को हमने चलाया, एक में प्रोड्यूसर एक में कंज्यूमर, और ये ज्वाइन हमने चलाए हैं। ठीक है, एंड पे हमने सैम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो एम्प्टी वाला था और जो फुल था दोनों को। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम किस तरीके से एक दूसरे के साथ
कोलैबोरेटिव होकर रन करती हैं। अच्छा, इसमें मैं अब आपको बताऊं, शायद आपके ध्यान में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ कैसे इंश्योर हो रही है इस प्रोग्राम के अंदर कि अगर हमारा कोई भी सबसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि हमने दोनों सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहली दफ़ा प्रोग्राम चला है और सबसे पहले प्रोग्राम दोनों क्योंकि पैरेलल थ्रेड्स बन गए थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर के थ्रेड्स, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर की बजाय कंज्यूमर का थ्रेड चल गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज़ इंश्योर करता है कि अगर डाटा अगर बफर के अंदर कोई डाटा नहीं है तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा कि अब देखें हमने फुल के अंदर वैल्यू क्या रखी थी, फुल के अंदर वैल्यू क्या थी, जीरो थी स्टार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंज्यूमर इधर आ भी जाता है तो वो क्या करता है, सेमाफोर वेट, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी जीरो थी तो क्या करेगा, वो वेट के अंदर चला जाएगा, वो इधर एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ठीक है, यहाँ वेट में चला जाएगा और क्या करेगा, फिर इस कंट्रोल इसके पास चला जाएगा, वो यहाँ पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, एम्प्टी को कम को फोर करेगा जैसे मैं आपको बताया था, और यहाँ पे वो क्या करेगा, वैल्यू फुल की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा जाते जाते। ठीक है, फोर था फिर उसको वन कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक दफ़ा हमारा प्रोड्यूसर चला, उसके फ़ौरन ही बाद हमारा कंज्यूमर आ गया, तो अब क्या होगा कि अब हमारा क्योंकि एक वैल्यू इसमें मौजूद थी तो क्या होगा, सेमाफोर वेट इसको चेक करेगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू वन है इधर। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको ज़ीरो कर देगा और यहाँ पे अंदर एंटर हो जाएगा और यहाँ पे लॉक करवा देगा और जो हमारे पास आइटम था उसको वो आउटपुट करवा देगा। ठीक है, और यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि इसके अंदर कि जब तक हमारे पास यहाँ फुल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद ना हो उस वक्त तक हमारा कंज्यूमर जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो वो फिर 4, तो वो जाहिर बात है अगर इधर वैल्यू 5 है इसका मतलब ये है कि 5 लोकेशन पे डाटा मौजूद है, तो क्या होगा कि 4 पहले होगी, फिर 3 होगी, 2 होगी, मतलब ये 5 दफ़ा हमारी लूप चल सकती है। ठीक है, वो ये हमें बता रहा है कि हमारे 5 दफ़ा लूप चल सकती है, 5 दफ़ा हमारा डाटा आउटपुट आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रैक्टिकली यूज़ है कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहरहाल मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ समझा दिया, आप लोगों को वैसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपल बेशक जहन में रखें कि ये चीज़ें एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है और इस तरीके से हमारा जो है वो प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ एट द एंड। वैसे तो इतना मसला नहीं है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जस्ट एक दफ़ा आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वही प्रोग्राम है। इसको मैं 4 ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों से। हम 4 आउटपुट। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि प्रोड्यूस 5 आइटम प्रोड्यूस हुए हैं, रैंडम नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, फिर रिमूव हो गया आइटम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोड्यूस, अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रन करें हो सकता है कि इसकी अभी ये सारे प्रोड्यूसर रन हुए हैं फिर कंज्यूमर रन हुआ, हो सकता है बीच में एक प्रोड्यूसर आए, कंज्यूमर आए, 2 प्रोड्यूसर आ जाएं, फिर 2 कंज्यूमर आ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी आउटपुट वेरी कर सकते हैं आप मल्टीपल टाइम रन करें। नॉर्मली ज़्यादातर ऐसे ही चलता है लेकिन ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो हम लोग इसी को इंश्योर करवाते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी उसमें लूप होल ना रहे, कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो तो अगर 100 में से एक दफ़ा भी होता है ना तो तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से कोई मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम में फिर इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी।
और एट द एंड आप लोगों ने जो एक तो आप लोगों ने ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर बाय एग्जांपल करनी है, और दूसरा जो आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करना है वो, ठीक है, ये आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, ये आप लोग इधर से इसको डिटेल पढ़ सकते हैं कि क्या होगा कि